अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 10 का पहला लेक्चर है। यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पहले डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है और उसका ऐसा यूनिट वगैरह क्या होगा। आपने देखा होगा, जैसे मैंने 9th में आपको करवाया थे कि सबसे पहले जिस भी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करवाने के लिए स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं जो मेरा इनॉग्रल लेक्चर होता है, जो फर्स्ट लेक्चर होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा और अगर स्पेस होगी तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। द फार्मूलाज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस लेक्चर आर टी फॉर टाइम पीरियड, यानी वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम पीरियड तो उसका फार्मूला होगा टाइम पीरियड का कैपिटल टी इज इक्वल टू 2πL/g का स्क्वायर रूट। अब L क्या होगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो होगी वो बताएगा क्वेश्चन में आपको कि अर्थ के ऊपर है या मून के ऊपर है। सिमिलरली जो G की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आपको पता है कि ऑन अर्थ जो होती है वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या 10 ms-2। लेकिन जब हम यहाँ पे मून पे जाएंगे तो मून पे जब भी हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी होगी, वैसे तो क्वेश्चन में बताया होता है कि वो अर्थ की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसका 6th पार्ट यानी 10/6 हो जाएगी, या 10/6 को हम 1.67 भी लिख सकते हैं। यानी आपने पहले से समझ जाना है कि जब भी अगर आपको लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ फाइंड करनी होगी या लेंथ जो है ऑन मून फाइंड करना होगा तो जी की वैल्यू अर्थ और मून की वो आपको गिवन होगी। जो अर्थ की है वो आपने 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लेनी है और जो मून की होगी वो 10/6 या 1.67 पर स्क्वायर सेकेंड ऑन द मून लेनी है। तो क्या करेंगे, जब भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा तो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, कैपिटल टी, स्मॉल एल और स्मॉल जी। इन तीनों में से कोई सी 2 वेरिएबल्स दी होंगी और तीसरी हमने फाइंड करनी होगी। फिर सेकंड है फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, यानी फ्रीक्वेंसी जब हमने फाइंड करनी होगी उसका फार्मूला होगा कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आपको बताया जाएगा कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है या नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कितनी है, तो वो हम उसको टाइम जो गिवन होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होगा वो हर्ट्ज यानी Hg से लिखा जाएगा। और टाइम पीरियड क्योंकि सेकेंड है, टाइम है, चाहे वो स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड्स में ही होगा। और फ्रीक्वेंसी का Hg लिखा जाएगा यानी हर्ट्ज। फिर एक रिलेशनशिप पाया जाता है दोनों में, टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में, कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। यानी अगर हमें टाइम पीरियड गिवन हो और फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 1/t करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड टाइम पीरियड इज टू बी फाइंड तो हम क्या करेंगे कि 1/f कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये कब हम फार्मूला यूज करेंगे, जब हमें टाइम पीरियड गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, या फ्रीक्वेंसी गिवन हो और टाइम पीरियड निकालना हो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। लेकिन जब हमें लेंथ और जी की वैल्यू गिवन होगी तब हमने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी इज इक्वल टू 2πL/g का स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करना होगा। फिर इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ को शो कर रहा होता है कि जो वेव आ रही है चाहे वो पानी में है या हवा में है उस वेव की लेंथ दी होगी। तो लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्पीड ऑफ द वेव आ जाता है। इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन या स्पीड वेव लेंथ इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिमिलरली जब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो f और लैम्डा का प्रोडक्ट ले लेंगे, या इसी तरह अगर हमें v और f दिया होगा लैम्डा निकाल सकते हैं और v और लैम्डा दिया हो तो f भी निकाला जा सकता है। फिर नेक्स्ट है s इज इक्वल टू vt। ये फार्मूला आपने 9th में पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड एंड द टाइम पीरियड, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव आ सकता है। इसका मतलब है अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हम जब गिवन डाटा पढ़ेंगे उसके मुताबिक देखेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है वो सूटेबल है, उसके मुताबिक हम जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, जहाँ कहीं रेट या ऑस्किलेशंस लिखा होगा तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का मैंने बता दिया है, सेकंड्स होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है
और लैम्डा यानी वेव लेंथ जो होगा उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर होगा। यानी अगर कहीं पे आपको वेव लेंथ सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दी होगी तो आपने उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना और उसके बाद फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आते हैं जी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 6 पे गिवन है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम डी है 1 मीटर और जी की वैल्यू ऑन द अर्थ है वो मैंने कहा वो फिक्स होती है, वो होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और टू फाइंड है कि हमने इसमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि जब हमें लेंथ दी हुई है और जी एल और जी दोनों दिए हुए हैं और टाइम पीरियड निकालना है तो जो फार्मूला पहला मैंने लिखा है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का रिलेशनशिप जो मैंने फार्मूला नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जब हमारे पास टाइम पीरियड गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे टाइम पीरियड का, तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो गिवन आ गया L इज इक्वल टू 1 मीटर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। टू फाइंड में आ गया कैपिटल T यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी F। यूजिंग फार्मूला कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.143, इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे और L की वैल्यू थी यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू गिवन थी 10। अब इसको सारे को आप कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल दें तो आंसर आ जाएगा 1.99 सेकेंड्स। यानी इसका मतलब है जो टाइम पीरियड होगा वो तकरीबन 2 सेकेंड। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 सेकेंड्स है, लेकिन आप इसको 1.99 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फाइंड करना फ्रीक्वेंसी, तो क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है तो लिहाजा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 1/t इज इक्वल टू 1/1.99 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे है एग्जाम्पल नंबर 10.2। पेज नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 10.2। अब एग्जाम्पल नंबर 10.2 में भी बताया हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी f इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज दिया हुआ है और वेव लेंथ दी हुई है लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.4 मीटर। और फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है यानी स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। तो अगेन बहुत ही आसान है क्योंकि जब हमारे पास वेव लेंथ भी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी यूजिंग वेव इक्वेशन। तो डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 1.6 मीटर पर सेकेंड। हैंस द स्पीड ऑफ द वेव वुड बी 1.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 10.3। अब एग्जाम्पल नंबर 10.3 को आप देखेंगे काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। उन स्टेटमेंट को जब गौर से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि एक स्टूडेंट है उसने पानी में कोई एक्सपेरिमेंट किया है। अब वहाँ से उसने बताया कि जो उसकी वेव है उसकी वेव लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा वेव लेंथ का जो ऐसे यूनिट है वो मीटर में होता है, जैसे इसको पहले ही मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड किया तो 10/100 यानी 0.1 मीटर आ गई, हमारे पास वेव लेंथ आ गई। अब जो उसने पूछा है कि क्या पूछा है कि जो डिस्टेंस है यानी वेव जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो तकरीबन 2 मीटर्स अवे है, यानी जो कैपिटल एस की वैल्यू आ गई हमारे पास वो 2 मीटर है। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी है 2 हर्ट्ज। यानी गिवन डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। द वेव लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव वो है एस, वो है 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी वो कितनी है जो ऑस्किलेशन उसमें जनरेट हो रही हैं वो 2 हर्ट्ज हो रही हैं। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है बेसिकली टाइम यानी स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट हम स्मॉल टी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो लिहाजा जो डाटा गिवन है फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेव लेंथ भी दी है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से पहले हम स्पीड ऑफ द वेव निकाल लेंगे। जब हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी फिर एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करके वहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वजह बता रहा हूँ क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है, ना ही वेव इक्वेशन में टाइम का कहीं जिक्र है, तो टाइम का जिक्र कहाँ पे आ रहा है एस इज इक्वल टू वी टी में। इसका मतलब अगर हमारे पास v की वैल्यू यानी जो स्पीड ऑफ द वेव है वो निकल आएगी और डिस्टेंस हमें ट्रैवल दिया हुआ है तब हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तक पहुँचने के लिए
पहले हमें v की वैल्यू चाहिए, और v कैसे निकलेगा, वेव इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेव लेंथ भी दी हुई है। इन दोनों का प्रोडक्ट लगा के पहले v की वैल्यू निकालेंगे, फिर फार्मूला नंबर 5 s इज इक्वल टू वी टी में वैल्यू पुट करने के बाद हम t की वैल्यू निकालेंगे। सो यूजिंग वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अब फ्रीक्वेंसी थी हमारी 2 हर्ट्ज यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय वेव लेंथ हमारी 0.1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ द वेव निकाली। अब नाउ s इज इक्वल टू वी टी, यानी अब हम डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। सो यहाँ से हमने क्योंकि t की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू s ओवर v। अब s की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 2 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जो आई हमारी 0.2 आई है, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। यानी हमने यहाँ पे फाइंड t करना था, लेकिन t को हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते थे, ऐसा पहले वेव इक्वेशन यूज करके हमने v की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ द वेव निकालनी है, और फिर s इज इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं बुक के एग्जाम्पल्स के, ख़त्म होगी हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। बुक का पेज नंबर 17, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 सेकेंड्स, और जो जी ई यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अर्थ पे गिवन है क्वेश्चन में, अगर ना भी हो तो वो हमें पता है कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, तो जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे जो मैंने टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा है जनरल फार्मूला लिखा है, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है कि जब कभी अर्थ का जिक्र होगा तो इसका मतलब है एल के साथ स्मॉल बेस में ई लिख देंगे, यानी लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ आ जाएगा। सिमिलरली जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पे होगी तो उसके साथ जी ई लगा देंगे, लेकिन जब मून का आ जाएगा तो यहाँ पे एल एम लिख देंगे इसमें बेस में, और जी के साथ भी एम लिख देंगे। यानी बजाय आप 2-3 डिफरेंट फार्मूला याद करने के, आप जनरल फार्मूला लिखेंगे। सिर्फ का फ़र्क क्या होगा, जब अर्थ का जिक्र होगा तो इसके साथ बेस में ई और ई लगा देंगे, और जब मून का जिक्र होगा तो यही एल ओवर जी के साथ इसको एल एम और जी एम कर देंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट यानी एक ही फार्मूले से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब गिवन आ गया टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, एंड जी एम क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे है वो क्या है 10/6 या जी ई ओवर 10 बताया, यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका 10th पार्ट, उसका सॉरी 6th पार्ट यानी 10/6 कर लेंगे, तो 10/6 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.67 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ, और लेंथ फाइंड करनी है ऑन मून, यानी उसी एतबार से अर्थ के साथ मैंने एल ई लगा दिया है, और मून के साथ लेंथ फाइंड करनी होगी तो एल के साथ बेस में एम लिख दिया। अब आपको इसी एक ही फार्मूले से ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, जब कभी भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा तब आपने हमेशा टाइम पीरियड वाले फार्मूला यूज़ करना है। लिखेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर जी ई, क्योंकि एल ई और जी ई क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके साथ हम स्मॉल ई लगा देंगे तो वो लेंथ अर्थ आ जाएगी, ऑन द अर्थ आ जाएगी। अब एक ये तरीका है कि यहाँ से एल ई या जी ई की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट नोट्स में उस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए टाइम वेस्ट किया जाता है, लेकिन क्योंकि फिजिक्स है इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, और काफ़ी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं जो माइंड से करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लिहाजा आपने इसको भी आसान तरीके से करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है। लेकिन उसकी टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने फार्मूले को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और उसके बाद मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के जरिए इसका आंसर निकालें। कैसे, टी की वैल्यू है 2 सेकेंड यानी टी इज इक्वल टू 2 आ गया, इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.143 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ई, और जी ई की वैल्यू थी वो 10 यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब इसको आसान तरीका क्या होगा, अब इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.143 ये आ गया 6.286, और ये एज इट इज कैरी कर लें। उसके बाद अब ये वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यू है इसको उठा के जैसे यहाँ पे लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2/6.286 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल ई ओवर 10। अब इसका आंसर निकालने पहले कैलकुलेटर से, और फिर दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट से आप आराम से एल ई की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो 2/6.286 किया, ये आ गया 0.3182 इज इक्वल टू LE/10 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें, तो LE/10 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 0.3182 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आएगा LE/10 इज इक्वल टू 0.1013। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। सो LE इज इक्वल टू 0.1013 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.013 मीटर। यानी बजाय एक नया फार्मूला डिराइव करने में हम टाइम वेस्ट करते, हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी और फिर उसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के जरिए, यानी पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट को फिर लेफ्ट में है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, फिर दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, फिर एक फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट से आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ आ जाएगी 1.013 मीटर। सिमिलरली अब हमने L ऑन M फाइंड, यानी मून पे फाइंड करना है, LM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम फार्मूला लिखें, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LM/GM। अब GM की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास 1.67, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यानी अगेन T की जगह आ गया 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई की वैल्यू आ गई 3.143 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LM डिवाइडेड बाई 1.67। सेम प्रोसेस करना है जो मैंने ऊपर किया था। तो उसके बाद देखें यहाँ पे जब हम पहुँच गए थे तो क्या आया था 0.3182 इज इक्वल टू LE/10 का स्क्वायर रूट। तो अब यहीं से ये वैल्यू मैंने निकाल ली है कि ये हो जाएगी LE/10 की बजाय आ जाएगा LM/1.67, यानी मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए वो मैंने स्टेप रिपीट नहीं किए, लेकिन जो स्टेप ऊपर बनाए थे उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे LE/10 था, यहाँ पे आ जाएगा LM/10, यानी यहाँ पे GE की वैल्यू 10 थी, यहाँ GM की वैल्यू है 1.67, तो LM/1.67 इज इक्वल टू इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेने के बाद जो स्क्वायर लिया था उसकी वैल्यू आई थी 0.1013। यहाँ से फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये डिवाइड हो जाता है, जाके मल्टीप्लाई कर दें, सो LM इज इक्वल टू 0.1013 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 विच इज इक्वल टू 0.17 मीटर। यानी आपको ये एक लेंथी प्रोसेस से बचाया है कि आपके मार्क्स भी पूरे मिले, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि आपने T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LE/GE का फार्मूला यूज़ करना है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ यूज़ करनी है वहाँ पे आपने 10 पुट कर देना है, और जब मून की होगी तो 10/6, यानी उसका आप डेसिमल में आंसर निकालेंगे वो 1.67 होगा। तो एक ही तरीके से दोनों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसमें टाइम पीरियड निकालना तो 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। इस जनरल फार्मूले से आपने जब भी टाइम पीरियड गिवन हो या टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और जब आपने अर्थ का जिक्र करना है तो फिर L के साथ E और G के साथ भी E लगा देना है, और GE की वैल्यू है 10। और अगर आपने मून का निकालना होगा तो यहाँ पे L के साथ M और G के साथ भी M लगा देंगे और वो होगा 10/6 यानी 1.67। फिर जब आपने फ्रीक्वेंसी अलग से फाइंड करनी होगी तो नंबर ऑफ वेव्स और टाइम की रेशियो ले लेंगे, और अगर टाइम पीरियड गिवन हो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी तो उसका रेसिप्रोकल, और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो टाइम फाइंड करना तो उसका रेसिप्रोकल, यानी F इज इक्वल टू 1/T एंड T इज इक्वल टू 1/F। फिर वेव इक्वेशन है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट लेंगे तो वो वेव इक्वेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो S इज इक्वल टू V और T, यानी जब भी कोई वेव जनरेट होगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसको हम S इज इक्वल टू VT की मदद से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड चाहे वो कैपिटल T या स्मॉल t का यूनिट सेकंड्स में होगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, और वेवलेंथ जो है वो हमेशा मीटर में होती है। इन्हीं फार्मूल्स की मदद से जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं वो यही हैं कि जो एग्जांपल नंबर 1 थी आपको लेंथ दी हुई थी 1 मीटर, G की वैल्यू 10 होती है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो अगेन टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, L/G की वैल्यूज पुट करने के बाद निकाल लेंगे। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आ जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10.2 में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वेवलेंथ गिवन थी और स्पीड फाइंड करनी थी, तो वेव इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो वहाँ से स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। जो एग्जांपल नंबर 10.3 थी उसमें हमारे पास वेवलेंथ दी हुई थी इन सेंटीमीटर, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट किया यानी 100 से डिवाइड करके
फिर डिस्टेंस जो ट्रैवल करना था उसने वो दिया था, यानी एस इज इक्वल टू 2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो थी 2 हर्ट्स। अब हमने फाइंड करना था वहाँ पे टी, लेकिन हम डायरेक्ट टी नहीं फाइंड कर सकते। जैसा पहले हम वेव इक्वेशन लगाएंगे, वहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे, फिर एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करते हुए हम टी की वैल्यू निकालेंगे। और जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स, और फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड गिवन है, ना भी होते उसको फिक्स होती है, आप खुद भी लिख सकते हैं। और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून है वो लिखा हुआ है 10/6 है, यानी सॉरी जी ई डिवाइडेड बाई 10 लिखा, तो जी ई की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 10 है तो 10/6 करेंगे तो 1.67। फिर 2 लेंथ फाइंड करनी है ऑन अर्थ ऑन मून, तो आपने एक के साथ एल ई और एक के साथ एल एम लगा देना है। फार्मूला आपने जनरल यही यूज़ करना है टी का 2 पाई इंटू L/G का स्क्वायर रूट। जब हमने अर्थ निकालना है तो इसके साथ यहाँ पे ई और ई लगा देंगे। जब हमने एट द मून निकालना है तो यहाँ पे LM/GM लगा देंगे, और सेम फार्मूले से हम दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के ज़रिए कि पाई की वैल्यू पुट कर दें, उसका प्रोडक्ट लेने के बाद उसको लेफ्ट में ले आएँ, फिर दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, और फिर जब स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आप एल ई और एल एम की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपको कराऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ